हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आर के हेल्पिंग इंडियन चैनल पे। आज हम लोग कंप्यूटर एमसीक्यू के सेट नंबर 17 के बारे में डिस्कस करेंगे और ये सेट आपका कम्प्लीटली हेल्पफुल रहेगा। अब कम्प्लीटली आपको हेल्प करेगा, जैसे कि आप इन केस बेल्ट्रन, बी एस टेट, एसएससी, केवीएस, एनवीएस, एपीएस और आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर या आईबीपीएस के सेकेंड फेज़ में जो कंप्यूटर पार्ट रहता है उसका भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल रहेगा ये क्वेश्चन कंटेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है? दैट कंट्रोल्स द इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन बी एम एस डोस, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो इसका ये क्वेश्चन ये है आपका, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है जो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि हार्डवेयर डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो कम्युनिकेट करने में मदद करती है, तो वो है आपका डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, अ हाइब्रिड कंप्यूटर resembles digital computer, resembles analog computer, resembles both a digital and a analog computer, resembles a simple computer। तो हाइब्रिड का मतलब होता है दोनों का मिक्स। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, रिजेंबल्स बोथ अ डिजिटल एंड एन एनालॉग कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 3, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कमांड वुड यू यूज़ टू चेंज योर पासवर्ड इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जानते हैं जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कि हम लोग कोई भी चीज़ करना होता है हम लोग को पासवर्ड के थ्रू पासवर्ड नहीं, कमांड के थ्रू करना होता है। तो इनके ये पूछ रहा है जो पासवर्ड चेंज करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन है आपका पास, CN पास, पासवर्ड, सेट पास। तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी CN पास आपको पासवर्ड चेंज करने में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 4, इन C++ प्रोग्रामिंग द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोग्राम इज .cpp, .cpt, .c++। तो ये आपका ऑप्शन, इसका आंसर होगा नंबर ए .cpp। क्वेश्चन नंबर 5, HTML कोड इज ऑलवेज स्टार्ट विद डैश एंड टर्मिनेट्स द डैश। तो स्टार्ट होता है इसका ऑप्शन मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर बी STM ये गलत टर्म है। STM ये गलत टर्म है, ये भी यूज़ नहीं होता। आप एक्सटेंशन में .stm यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अंदर प्रोग्राम में आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना पड़ता है, HTML और /HTML। तो यहाँ और ये नंबर ऑप्शन नंबर ए और डी एक्चुअली दोनों ही सही है, ये दोनों ही सही है। जस्ट आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन देखा जाए तो ये दोनों ही आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एक होगा ओपन के लिए और एक होगा स्लैश जिसमें लगता है वो टर्मिनेट के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 6, deleted data remains on a disk until dash, the data is overwritten, the recycle bin is emptied, file comprises utility is used, the disk is scanned। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है डिलीटेड डाटा जो कि हम लोग डिलीट करते हैं वो कब तक रहता है। जब तक आप रिसाइकल बिन से डिलीट नहीं कर देते आपका डाटा डिलीट नहीं होता है। इवन आप डिलीट भी कर देते हो, क्या होता है वो रिसाइकल बिन से होता है, रिसाइकल बिन में स्टोर रहता है। आप रिसाइकल बिन से जब डिलीट करते हो तो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा रिसाइकल बिन इज एम्प्टीड, ये नंबर बी ऑप्शन होगा। डिलीटेड डाटा रिमेन्स ऑन अ डिस्क अंटिल द रिसाइकल बिन इज एम्प्टीड। क्वेश्चन नंबर 7, मेमोरी एलोकेशन एट द रूटीन इज नोन एज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, पेजिंग, डिमांडिंग। तो इसका आंसर होगा आपका डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, नंबर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज बाय इंटरनेट मेल। तो यहाँ पे देखिएगा HTTP, TCP/IP, FTP, STMP। तो यहाँ पे आप देखिएगा HTTP जो है वही आपका कॉमन प्रोटोकॉल है जो कि सब में यूज़ होता है, ऑप्शन नंबर ये होगा। और TCP/IP आपका ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ट्रांजैक्शन करने में जो भी चीज़ कोई भी चीज़ आपका इंटरनेट में ट्रांजैक्शन होता है तो वो आपका TCP उसमें इन्वॉल्व रहता ही रहता है। और कोई भी फाइल ट्रांसफ़र, कोई भी फाइल सर्वर से आप ये कर रहे हो, और कोई भी फाइल सर्वर का फाइल वेब सर्वर को आप ये कर रहे हैं एक्सेस कर रहे हो तो उसमें FTP का काम आता है। When a computer prints a report, the output is called
तो जब भी प्रिंट आपका कोई भी कंप्यूटर से आप हार्ड कॉपी प्रिंट होता है जैसे रिपोर्ट टाइप, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे हार्ड कॉपी बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दिस शुड बी यूज इफ सेंडर ऑफ ईमेल टेक्स्ट वांट्स टू फॉर्मेट इट इन अ बोल्ड एंड इटैलिक। तो यदि कोई सेंडर है या कोई भी आप ईमेल में यदि भेज रहे और ईमेल से आप क्या हो रहा है, आप वो जो आपका जो टेक्स्ट है आप बोल्ड और इटैलिक में चेंज करना है, तो कौन सा फॉर्मेट होगा, तो वो होगा रीच टेक्स्ट। ठीक है, रीच टेक्स्ट। कोई भी ईमेल आपका रीच टेक्स्ट फॉलो करती है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ नॉट रिलेटेड टू इंटरनेट, हाइपरलिंक, फंक्शन की, ब्राउज़र, सर्च इंजन। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिएगा। जो फंक्शन की आपका कीबोर्ड रिलेटेड है जो कि इंटरनेट रिलेटेड नहीं है। ब्राउज़र आपका है, ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेट सर्च करने में काम आती है। सर्च इंजन आपको कोई भी टॉपिक रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सर्च करने में काम आता है। हाइपरलिंक जो भी वर्ड एक दूसरा से वर्ड या कोई वर्ड या कोई पर्टिकुलर इमेज एक दूसरा से लिंक, एक दूसरा पेज से लिंक रहती है तो उसे हाइपरलिंक बोलते हैं। तो ये सारा ही टर्म उसका है, सिर्फ एक नंबर बी फंक्शन की जो कि कीबोर्ड रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, टू टेक एनी टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइट टू अदर साइट विदाउट डिलीटिंग इट इज कॉल्ड। तो ये पूछ रहा है एक जगह से एक साइट से दूसरा साइट में ले जाने कोई भी चीज़ को उसे बिना डिलीट किए तो क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कॉपीइंग। और ये आपका साइट छोड़ के कोई अदर टर्म में भी पूछा जाए तो कॉपीइंग होगा। अब यहाँ पे एक आपको विदाउट के जगह विथ हो तो क्या होगा, तो विदाउट के जगह विथ हो तो आप मूविंग देंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा नंबर डी, कॉपीइंग। क्वेश्चन नंबर 13, द सीक्रेट कोड विच ब्लॉक्स एंट्री टू सर्टेन प्रोग्राम इज पॉपुलरली नोन एज। सीक्रेट कोड कौन सा कोड है जो कि आपको आपका अकाउंट में एंट्री करने से किसी को मना करती है, तो वो है आपका पासवर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेनू डिस्प्लेज फर्दर सब चॉइस, रिवर्स, टेम्पलेट, स्क्रॉल, पुल डाउन। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेनू डिस्प्ले द फर्दर सब चॉइस, मतलब कोई भी एक मेनू का मान लीजिए और दो मेनू है, सब मेनू, तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है पुल डाउन। ठीक है, और ये वाला जो पुल डाउन है टर्म में कभी कभार इसको ड्रॉप डाउन भी आपका लिखा रहेगा, तो ड्रॉप डाउन टर्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विथ विच टूल एनी पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। कौन से टूल से हम लोग स्क्रीन पर कोई भी डॉक्यूमेंट का स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो है आपका स्क्रॉलिंग। ठीक है, स्क्रॉलिंग मान लो आपका पूरा फुल स्क्रीन आप देख नहीं पा रहे तो वहाँ आपका स्क्रॉल बटन हो जाएगा दोनों साइड में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप ऊपर नीचे करेंगे तो आपका जो भी पार्ट डॉक्यूमेंट पार्ट का जो नहीं देख पा रहे उससे आप देख पाएंगे। Question number 16, dash is a form of permanent memory that holds all the instructions the computer needs to start up, does not get erased when the power is turned off. The network interface card, the CPU, RAM, ROM. तो इसका गाइस आंसर होगा रोम। रोम आपका जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो वो डिलीट नहीं होता, वो सेव रहता है। वही रैम आपका जैसे आपका पावर ऑफ होता है रैम से जितना होता है डाटा सब डिलीट हो जाता है। Question number 17, servers are computer that provide resources to the other computers connected to a dash। ये होगा नेटवर्क, जो भी सर्वर उसी को प्रोवाइड करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्टेड रहती है, तो उसे ही उस नेटवर्क बोल। नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं उसी को सर्वर उसी को रेस्पॉन्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 18, a flaw in a computer program that causes it to produce incorrect or inappropriate result is called dash। आपका कोई भी कंप्यूटर आपको कभी कभार क्या होता है, कुछ कभी उल्टा फुल्टा काम करना स्टार्ट कर दिया या कुछ अलग ही रिजल्ट दे जो आप चाहते हो वो रिजल्ट नहीं दे रहा, तो उससे क्या प्रॉब्लम के कारण ऐसा होता है, वो आपका प्रॉब्लम होता है बग, मतलब एरर। ठीक है, कोई एक एरर के कारण उल्टा फुल्टा काम आपका क्या होता है, कंप्यूटर मल फंक्शन करने लगता है, मतलब कुछ भी आप जो रिजल्ट हो उस रिजल्ट कम्प्लीटली उससे ऑपोजिट आंसर दे रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 19, एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और CPU, रैम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे देखिएगा जो बाकी BCD ऑप्शन है इसमें सारा क्या होगा, इसमें हार्डवेयर है या से सॉफ्टवेयर है। तो आप देखिए यहाँ पर आपका जो हम लोग का जो कंप्यूटर रहता है दो चीज़ से रहता है, फिजिकल कंपोनेंट, वर्चुअल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट जिससे हम लोग टच करते हैं, टच और फील कर सकते हैं, तो वो है आपका हार्डवेयर। वर्चुअल कंपोनेंट जिसको हम लोग देख सकते हैं लेकिन टच और फील नहीं कर सकते, वो आपका सॉफ्टवेयर, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो।
तो वो है आपका नंबर, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 20, द डैश परफॉर्म सिंपल मैथमेटिक्स फॉर द CPU, ALU, DIMM, बस, रजिस्टर। तो ये आंसर होगा इसका ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि मैंने पहले भी इसको समझाया हुआ है। जो भी कहीं भी आपको मैथमेटिक और लॉजिक रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप सीधा ALU को पॉइंट कीजिएगा। तो गाइस थैंक यू। आज का 20 क्वेश्चन सेट कंप्लीट हुआ। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इन केस किसी ने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको भी डिस्क्रिप्शन से लिंक खोल के आप देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।